नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, बागेश्वर धाम का यह पर्चा है। अगर गलत हो गया तो गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज शाम के 4:30 के उपरांत आपके जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, ये पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है। अगर गलत हो जाए तो जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। बस हमारा शर्त इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर यह वीडियो देखकर आप खुशी से पागल न हो जाए तो यह शर्त हमें मंजूर है। जी हां दोस्तों, आज शाम के 4:30 के उपरांत आप सभी के जीवन का एक नया शुरुआत होने जा रहा है, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब ऐसे बदलाव आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं कि घर परिवार तो खुश होगा ही, साथ ही साथ आपके दुश्मन जलकर खाक हो जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, जो कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप सभी खुशी से नाचने लग जाओगे। इस बात की हम फुल गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी ही शुभ घटना आप सभी के जीवन काल में पहली बार हो रही है, जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन हम आप सभी को एक बात बता दें, यह शुभ घटना नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता। बड़े ही नसीब वालों को ऐसा भाग्यशाली दिन देखने को मिलता है। जी हम दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर अब आपके घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यह खुशखबरी आपकी नींद और चैन दोनों ही उड़ा देगी। और यह भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके अंत तक देखिएगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी एवं उपयोगी होता है। और दोस्तों, इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथ दोस्तों, यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि अपने जीवन में सदैव बनाए रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। कल लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अब रंग से राजा बनने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें आने वाली हैं, उन रुकावटों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन रुकावटों के समाधान के बारे में जानना भी जरूरी है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखा। आप जो भी पैसा कमाते हैं वह इधर से उधर चला जाता है। आप जो भी बचत करते हैं वह किसी न किसी कारण से समाप्त हो जाती है। आपके जीवन से एक परेशानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तुरंत दूसरी नई परेशानी आ जाती है। अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको घेरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी भी दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं, दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें। भूल कर भी इसे स्किप ना करें। ये आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं,
जब भी आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो ये दुश्मन आपके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र अवश्य रचते हैं जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बात हो गई उन दुश्मनों की जो बाहर के हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या करे जो आपके अपने हैं, आपके घर में ही रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वह आपके बहुत सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में विष खोलकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नजदीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़े ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं, छोटा मोटा ही मिल गया है, तब भी आपने जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया है। किसी के सामने आपने हाथ नहीं फैलाया है। आप दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं। आप अपने खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोंटकर दूसरों को खुशियां देते हैं। आपकी कभी आज तक कदर हो नहीं पाई है। जैसा आप दिल से बहुत बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, वैसे आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया है। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए सांप पाल कर बैठे हैं। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपके फीलिंग्स की, आपके भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। आप कितना ही परेशान क्यों ना हो जाए, कितनी ही परेशानियों से क्यों ना घिर जाए, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपने हौसले को कभी कमजोर होने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन में अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं। इसकी वजह से आप कई ऐसे कार्य भी करते रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं। दूसरों के सामने भीख मांगना और गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक न एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ते हैं। और दोस्त ही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं और अपने दिल की हर एक बात उनसे खुलकर बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता है। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और फिर जो आपको कष्ट मिलता है वह बहुत ही असहनीय होता है, बहुत ही तकलीफ देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी, मतलबी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना सब कुछ देकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है
और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों कि एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। और दोस्तों, ये सब अच्छी बात भी है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहें कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई सारे लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में, बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी साधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मानकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको मन में एक संकल्प करना है कि अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे। दोस्तों, आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बताएं कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं? यदि हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, अब आपको अपने मन में यह संकल्प करना है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। अब इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे दोस्तों, यकीन मानिए, अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपके ग्रहों की चाल बहुत सुंदर हो चुकी है और आपके लिए अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना आप हर बार की तरह फिर से वही गलती दोहराएंगे और सफलता हासिल करने से फिर से पीछे छूट जाएंगे, या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आपका दिल बहुत बड़ा है, ये बात तो हम जानते हैं। इसलिए जब आप कामयाब होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तो वह लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसी दुश्मनी निभाई है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की है, वो लोग फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वह सब कुछ मगरमच्छ के आंसू होंगे, सब कुछ नकली होगा। आपको किसी भी हाल में उन्हें माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। अब आपको जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जीना है। दोस्तों, लिए अब बात करते हैं कि आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, आपकी सफलता फिर से आपको कैसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस कलयुग में शनिदेव जी को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिदेव जी की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है। आपको बता दें कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनिदेव जी अभी अभिव्यक्ति अवस्था में हैं। इस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है। शनिदेव जी आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय आपको बड़ा ही संभाल कर चलना है, भूख भूख कर कदम आगे बढ़ाने हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की जिसके ऊपर कृपा करते हैं उस पर खुशियों की बारिश होती है। लेकिन याद रखना कि दोस्तों, शनिदेव जी नेहा के देवता हैं। दी आपने एक भी गलती कर दी तो उस गलती की सजा आपको शनिदेव जी अवश्य देंगे। दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग के देवता स्वयं शनिदेव महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। भगवान शनिदेव जी अब आपके साथ हैं। आपकी खुशियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, उन्हें एक एक करके अब भगवान शनिदेव जी स्वयं दंडित करेंगे। वे लोग अपने कर्मों के फल अब खुद ही भागेंगे। दोस्तों, याद रखें कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में गलत विचार तक नहीं लाना है। आपकी अच्छाई ही आपकी सफलता की सीढ़ियां बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कल शाम से अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब स्वयं भगवान शनिदेव जी अवश्य करेंगे।
अब आपके भावनाओं की कदर भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन सनी देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि करने जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंग से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपकी इज्जत, आपका कद बढ़ने जा रहा है। अब आप दिन दुगुनी राज चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे, शनिदेव आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छायादान भी अवश्य करें, और ओम शम्श शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह सब कुछ करना है, और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों की आपके काम धंधे रोजगार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष तरक्की प्राप्त होगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही थी, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के अवसर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको अपनी कर्म सच्चे मन से करना है। अगर आप सच्चे मन से कर्म करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले, लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें, और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर लें। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके रुकावटें आ रहे जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए दाम्पत्य सुखियानी दाम्पत्य सुखियानी दाम्पत्य सुखियानी दाम्पत्य सुखियानी दाम्पत्य सुखियानी दाम्पत्य सुखियानी इस मंत्र का 11 बार जप करें। आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और न केवल शनि के बल्कि अन्य कई गांव के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते हैं। शनि देव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाए। इससे शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन
कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है। बुजुर्गों, असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिवार नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिवार की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। न्याय के देवता कभी जाने वाले शनिवार सूरज से काले हैं और ज्योतिष के अनुसार उन्हें काला, पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय शनिदेव एवं जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।